एक सवाल एक जवाब के इस कार्यक्रम में आपका इस्तकबाल है। आज एक बार फिर हमारे साथ स्टूडियो में हमारे प्रोग्राम में संदीप पांडे जी उपस्थित हैं। आज संदीप पांडे जी से हम ये जानना चाहेंगे, इस बात पर चर्चा करेंगे कि ये जो गवर्नमेंट है और इससे पहले की जो सरकारें रही हैं, उन्होंने हमारे जो सार्वजनिक उपकरण हैं, जो पब्लिक इंटरप्राइजेज हैं, उनको जो है प्राइवेट सेक्टर को बेच दिया है, बेच रही है। वो एक सिलसिला चल रहा है और अभी रिसेंटली हम देखें तो गुज़िश्ता दिनों में, पिछले दिनों एयर इंडिया की भी नीलामी हो गई है। तो इसे आप किस तरह देखते हैं? क्या ये देश हित में है या देश से इसको कोई नुकसान है? तो पब्लिक इसको, जनता इसको किस तरह देखे, किस तरह समझे? नहीं, देखिए, ये जो सार्वजनिक उपक्रम को निजी हाथों में बेचने की कवायद चल रही है, एक तो ये सारी प्रक्रिया शुरू हो गई थी जब से निजीकरण, उदारीकरण, वैश्वीकरण की नीतियां इस देश में लागू हुई। लेकिन ये जो सरकार कर रही है, ये तो एक कदम आगे जाके इसने तो सारे क्षेत्र खोल दिए हैं। कांग्रेस की सरकार तो कुछ सीमित क्षेत्रों को खोल रही थी बाजार के लिए, लेकिन ये जरूर है कि दिशा उसी ने तय की। ये इसको और आगे बढ़ा रहे हैं, तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। ये तो जैसे देश बेचने की बात है, उस तरह की बात है। और ये एक बड़ी हास्यास्पद बात है कि नरेंद्र मोदी कहते हैं कि वो भारत को आत्मनिर्भर बनाएंगे, लेकिन वो सब कुछ बेचे चले जा रहे हैं। तो आप जब सब कुछ बेच देंगे निजी कंपनियों को, तो आप आत्मनिर्भर कैसे रहेंगे? और ये बहुत खतरनाक भी है। मैं बाकी चीजों का उदाहरण नहीं लूंगा, मैं ये जो बंदरगाह और हवाई अड्डे जो अडानी को दिए जा रहे हैं, सिर्फ एक उदाहरण देके बताऊंगा। गुजरात के अंदर अभी आपने समाचार पढ़ा होगा कि 21,000 करोड़ रुपए की हेरोइन पकड़ी गई अडानी के मुंद्रा बंदरगाह पे। अब अडानी साहब कहते हैं कि भाई मैं तो बंदरगाह चला रहा हूं, हाँ, मैं तो सिर्फ कंपनियों का सामान लादने और उतारने का काम करता हूं, मैं कोई जांच नहीं करता हूं कि क्या सामान आ रहा है। अब ये हेरोइन अफगानिस्तान से ईरान के रास्ते अडानी साहब के बंदरगाह पे पहुंचता है और जाना कहां है? विशाखापट्टनम, ये विजयवाड़ा। तो सवाल ये है कि विजयवाड़ा जाने वाला जो हेरोइन था, जो आया था टैल्क पाउडर के नाम पे, उसको बंबई क्यों नहीं उतारा गया? उसको मद्रास क्यों नहीं उतारा गया? उसको विशाखापट्टनम क्यों नहीं उतारा गया? उसको कलकत्ता क्यों नहीं उतारा गया? उसको मुंड्रा बंदरगाह पे क्यों उतारा गया? क्योंकि वो निजी बंदरगाह था, वहां पे उनको मालूम था कि ज्यादा जांच वांच नहीं होगी। तो निजीकरण का ये नुकसान है कि आपके देश के अंदर मादक पदार्थ इतने बड़े पैमाने पे आ रहे हैं। और ये बताया जाता है कि 75,000 करोड़ का मादक पदार्थ तो उतर के और मुंड्रा बंदरगाह से देश के अंदर चला भी गया। शायद उसमें से कुछ ग्राम आए होंगे आर्यन खान के साथ, जो नौजवान और नवयुवतियां थी उनके पास, तो आपने उनको तो पकड़ लिया, उनको जेल भेज दिया। जिनके पास शायद कुछ ग्राम जो है मादक पदार्थ मिले होंगे, या ये तो बताते हैं कि शायद कुछ मिला भी नहीं है आर्यन खान के पास। ये संभावना थी कि वो उसका दुरुपयोग कर सकता था, वो तो है जेल में। लेकिन जिसने 1 लाख करोड़ की हेरोइन अपने बंदरगाह पे उतरवाई और उसमें बड़ा हिस्सा देश के अंदर चला गया, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, क्योंकि वो प्रधानमंत्री के अभिन्न मित्र है। तो ये तो सिर्फ हेरोइन आई है। अब मान लीजिए कल अफगानिस्तान से तालिबान हमारे देश में हथियार भेजना शुरू कर दे, तो क्या अडानी साहब कहेंगे कि नहीं, मैं तो जांच नहीं करूंगा क्योंकि मैं तो सिर्फ सामान लादने और उतारने का काम करता हूं? तो आप सोचिए ये कितनी खतरनाक बात है कि हमारे बंदरगाह, हमारे हवाई अड्डे, लखनऊ का हवाई अड्डा अडानी साहब के पास है, और अगर आपको कोई अंतर्राष्ट्रीय उड़ान पकड़नी है तो पहले आप 3,500 रुपए देके RT-PCR का टेस्ट कराइए, भले ही आपके पास 1-2 दिन पुरानी रिपोर्ट नेगेटिव की हो, तो भी आपको वो अनिवार्य रूप से कराना है।
तो ये जो देश को लूटने का काम है, देश के लोगों को, देश की सुरक्षा के साथ जो खिलवाड़ है, ये इसकी संभावना निजीकरण से बढ़ गई है। और ऐसा लग रहा है कि इस देश में निजीकरण के नाम पे एक माफिया राज स्थापित किया जा रहा है। और इस समय जो लोग सत्ता में बैठे हैं, नरेंद्र मोदी साहब, जो जब गुजरात के मुख्यमंत्री से भारत के प्रधानमंत्री बनने की शपथ लेने के लिए आते हैं तो सरकारी जहाज में नहीं आते हैं, अडानी के जहाज में आते हैं। उस दिन की आप तस्वीर उठा के देख लीजिए अखबार में, अडानी के जहाज से सफर करते हैं। तो आखिर हमारे प्रधानमंत्री की क्या मजबूरी है कि वो अडानी के जहाज से सफर करते हैं और वो मुकेश अंबानी के अस्पताल का उद्घाटन करने जाते हैं। तो ये परिस्थिति देश के लिए बहुत खतरनाक है, जिसमें कि अब आप ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को भी बेचना चाहते हैं, आप रेलवे को बेचना चाहते हैं। अब रेलवे को बेचने का दुष्परिणाम देखिए, अब आप जनरल क्लास में टिकट खरीद के नहीं बैठ सकते जैसे पहले आप बैठते थे। आपको कहीं ना कहीं से आपको एक रिजर्वेशन कराना पड़ेगा। अब आप ये बताइए कि जो इंसान गांव में रह रहा है, जहां बिजली नहीं है, वो कैसे रिजर्वेशन कराएगा और कैसे वो गाड़ी का सफर करेगा? जब वो रेलगाड़ी में नहीं बैठ पाएगा तब उसको बस पकड़नी पड़ेगी। और बस का किराया इस देश में रेलगाड़ी के किराए से कम दुगने से तिगुना है। साधारण बस का, आप एसी बस में या स्लीपर वाली बस में चलने लगे तो वो तो कई गुना हो जाएगा। तो ये बहुत सारे दुष्परिणाम हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में जिस तरह से निजीकरण हो रहा है, उसका हाल हम देख ही रहे हैं कि बच्चे पढ़ाई से वंचित हो रहे हैं और लोग इलाज से वंचित हो रहे हैं। तो ये पूरा देश जिस दिशा में ले जाने की तैयारी है नरेंद्र मोदी सरकार की, ये इस देश की जनता के खिलाफ है और इसका विरोध किया जाना बहुत जरूरी है।